मास्क उतारो जी में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं स्मिता देशमुख। इतनी डिमांड में रही है ना, महाराष्ट्र के इलेक्शंस हो रहे थे। हाँ, एवरीबडी वांटेड टू हियर स्मिता एंड एवरीबडी वांटेड टू नो, गेट द न्यूज फ्रॉम हर। इसके बाद लेटेस्ट न्यूज होती है, सारा एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की न्यूज थी। हाय स्मिता। Hi, how are you, Payal? यू What a week, मैंने na, this has been. एक्साइटमेंट, आई मैंने एक गाना सुन रही थी। मैंने कहा अरे ये तो मराठी गाना है क्या? वो दरिया किनारे एक बंगलो गप्पोरी जई जो जई, है ना? तो ये दरिया दरिया किनारे एक की बंगलो गोपोरी गई मतलब I don't know how much. I'm not very good जाएगी in. कहाँ तेरे पीछे ये पोरा आई जो आई। तो ये अमची मुंबई, मजा आ गया यार मेरे को तो। लाइक आई एम सो हैप्पी। एंड एवरीबडी इज आस्किंग मी व्हाई आर यू सो कंसर्न्ड अबाउट महाराष्ट्र। एक तो देखो फाइनेंशियल कैपिटल है हमारा, हमारी इसमें वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट्स है, वो है। ऊपर से जिस तरीके से इन्होंने औरंगजेब, मुस्लिम और एक अलग ही ये मोड में चले गई थी ऑपोजिशन, उसका मुझे बहुत डर था कि इट कैन लीड टू डिजास्टर। सो व्हाट डू यू थिंक? नहीं, मुझे तो आज मैं देख रही थी चुनाव के नतीजे आने के बाद कि पहली बार मैंने शरद पवार जी का एक स्टेटमेंट सुना और वो कह रहे वाह, कि बहुत ज्यादा पोलराइजेशन हुआ महाराष्ट्र पोलराइजेशन। में। और किसने किया पोलराइजेशन महाराष्ट्र में? योगी जी। योगी जी या महाराष्ट्र में कितनी बार आए ये चुनाव अभियान के दौरान? मुझे लगता है 2 या 3 बार आए। तो 2-3 बार योगी जी आके उन्होंने पूरा पोलराइजेशन किया। यानी महाराष्ट्र के जो नेता है उन्होंने तो कुछ किया नहीं ना, वो तो एकदम सीधे साधे अच्छे लोग हैं। तो बहुत और एक सवाल उनको पूछा किसी ने कि क्या आप चुनाव के नतीजों के बाद क्या आप कोई लीगल रेमेडी लोगे इसके लिए? तो वो बोल रहे क्या लीगल लीगल रेमेडी? रेमेडी फॉर व्हाट? बिकॉज ये लोग कह रहे हैं ना कि हमें तो कोई समझ में ही नहीं आ रहा है और ईवीएम और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं ना। तो लोगों ने एक पत्रकार ने पूछा कि क्या आप कोई लीगल रेमेडी लोगे? तो उन्होंने कहा क्या लीगल रेमेडी? ये जो ये चुनाव के ये नतीजे ही है, ये तो हमें एक्सेप्ट करने पड़ेंगे और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो वही मैं कह रही हूँ, सबसे बड़ी बात मुझे जो शरद पवार जी की जो जिस तरीके से वो बात करते हैं ना, जैसे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं, महाविकास आघाड़ी ने कुछ पोलराइजेशन किया ही नहीं। जब हमने देखा, और मुझे क्या लगता है ना कि जो नतीजे आए थे जून में लोकसभा के, और उसके बाद जो एक माहौल बन गया था महाराष्ट्र में, मैं आपको बताती हूँ, महाराष्ट्र के एक बहुत जाने माने एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, ट्विटर पे भी है, तो मैं उनका नाम नहीं लूंगी, लेकिन वो मुझे बता रहे थे कि लोकसभा चुनाव के बाद महाविकास आघाड़ी के लोग ऐसे घूम रहे थे महाराष्ट्र में, तो हमने तो ये चुनाव जीत ही लिया, जैसे 99 मिले और हम लोग अभी आ रहे हैं, ऐसे वो बोल रहे थे, हमारी सरकार आ रही दे वर है। साउंडिंग वेरी कॉन्फिडेंट, इतने स्मिता। कॉन्फिडेंट और इतने एरोगेंट। एक्चुअली उन्होंने, जब मैं उनको मिली थी, मुझे लगता है अगस्त में, तब उन्होंने, मुझे अभी भी याद है, वो कह रहे कि ये लोग तो पागल हो गए हैं, ये लोग तो हमसे ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे हमारी सरकार आ गई है, तो ये एरोगेंस में चले गए। और दूसरी बात मैं हमेशा कहती हूँ और बहुत मंचों पे जाके मैं कहती हूँ कि आजकल के जो पत्रकार है ना, समहाउ मुझे लगता है कि एटलीस्ट हमारी जो लेगेसी मीडिया का एक एक पत्रकारिता ऐसी है कि सुबह सुबह वो तो जाते हैं, मैं महाराष्ट्र की बात करूंगी, सुबह सुबह वो हमारा एक है लाउड स्पीकर, 9 बजे उठता है वो, तो सब लोग उसके घर पे जाते हैं, उससे कुछ सुनते हैं, आधी तो बकवास होती है बातें, फिर उसकी जो बातें हैं वो लेके वो अलग अलग नेताओं के पास जाते हैं, आज इन्होंने ये किया, फिर आपको क्या कहना है, फिर उसके ऊपर आपको क्या कहना है, यही पूरा दिन चलता रहता है। मुझे लगता है कि जो आम जनता है, इसके साथ लेगेसी मीडिया का कोई कनेक्शन ही नहीं है, ग्राउंड रियलिटी में भी किसी का कोई कनेक्शन नहीं है। दिल्ली ट्रू। से भी ये लोग, ये स्टार एंकर यहाँ आते हैं और उनके चुने हुए, वो तो बारामती उनको जाना ही पड़ेगा मत्था टेकने,
बारामती तो जाएंगे, फिर एक दो मराठवाड़ा जाएंगे, फिर वेस्टर्न महाराष्ट्र में जाएंगे, नांदेड़ जाएंगे और वापस मुंबई में भी जहाँ पे महाविकास आघाड़ी उद्धव ठाकरे को घर पे जाके मिलेंगे और इनका महाराष्ट्र दौरा हो गया और कहीं नहीं जाएंगे वो। तो ये पूरा हो गया था। और जो मैं सबसे बड़ी मैं बात कहती हूँ कि जिस तरीके से और जिस जोश से महिलाओं ने मतदान किया है इस इलेक्शन में, और एक गुस्सा गुस्सा भी मैं देखती हूँ महिलाओं में कि अगर कोई सरकार हमें 1,500 रुपए दे रही है महीने में, तो बाकी लोगों को तकलीफ क्यों है। और आपको अगर पता नहीं है तो मुझे लगता है अगस्त में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी हुआ था बम्बई हाई कोर्ट में इस लाड़की बहन योजना के खिलाफ। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है अब्दुल, उसने डाला था वो, और कोर्ट को बोला था कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है। लेकिन मुंबई हाई कोर्ट ने बोला कि ये एक वेलफेयर स्कीम है और गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज है उस पे कोर्ट कुछ नहीं कह सकता। ये गवर्नमेंट चुनी हुई गवर्नमेंट है, तो उस उन्होंने डिसमिस कर दी वो पिटिशन। यानी महाविकास आघाड़ी के भी कोई फ्रंट है जो अदालत तक गए थे ये लाड़की बहन योजना बंद करने के लिए। और जब ये भी पूरा महाराष्ट्र में ये इसकी चर्चा हुई, तब लोग, आपको पता नहीं है कि जैसे बड़ी बड़ी औरतों ने, बहुत सारी औरतों ने कहा कि अगर हमें कुछ मिल रहा है तो आपको तकलीफ क्यों है। आप जब थे महाविकास आघाड़ी की जो सरकार थी 2.5 साल, तब आपने कुछ नहीं किया, और अगर हमें कुछ मिल रहा है तो आपको तकलीफ क्यों है। और उन्होंने, बहुत सारी औरतों ने, अगर आपने देखा कुछ मराठी अखबारों ने वो स्टोरीज कैरी की थी, तब उन्होंने कहा था कि अभी जो इलेक्शन होगा ना उसमें हम आपको दिखा देंगे हमारा गुस्सा। और Really? औरतों ने दिखा दिया, मैं बता रही हूँ आपको। अगर मेरे पास शायद मैं बहुत सारे वीडियो सेव करती हूँ, मैं देखती हूँ उसमें ये वीडियो है कि नहीं। जब औरतें कहती थी कि हमारा अभी इलेक्शन का माहौल बहुत अलग है और जो हमारा गुस्सा हम आपको इसी इलेक्शन में दिखाएंगे, और औरतों ने वो दिखा दिया। एंड स्मिता, मैंने देखा था एक वीडियो जिसमें देयर वर लॉट ऑफ विमेन हु वर गोइंग टुगेदर विद सम, कुछ नारे लगा रही थी और हाँ, वोट करने गई हैं करके। वो कहाँ हुआ है? वो मुझे लगता है वेस्टर्न महाराष्ट्र में ही हुआ है, अकोला या धुले पता नहीं मुझे, बट हुआ है और बहुत जगह हुआ है ये। मेरे घर में जो औरत काम करती है वो 7 बजे गई। मैंने बोला तुझे 7 बजे की क्या जरूरत है इतना सुबह जाने की। तो शी इज टेलिंग मी ताई नहीं, मुझे तो करना ही था। तो जैसे ये पूरी इंफॉर्मेशन आ गई कि ये महाविकास आघाड़ी के लोग अदालत तक गए ये लाड़की बहन योजना बंद करने के लिए, ये जो पूरी न्यूज थी ना वो एकदम आग की तरह फैली महाराष्ट्र में। तो इसका नतीजा तो ये भुगत रहे हैं पूरा। और अच्छा, पोलराइजेशन, हाँ, सॉरी, योगी बोलो जी बोलो। को टारगेट कर रहे हैं शरद पवार। योगी जी तो इलेक्शन कैंपेन के लिए आए थे, मुझे लगता है 2 या 3। पवन कल्याण जी एक बार आए थे, 2 रैलीज की उन्होंने। Oh, he, तो that was also very effective. हाँ। पोलराइजेशन योगी जी ने किया। नहीं, आप एंड एक वो और, मौलाना सैयद नोमानी ने तो क्या कहा, उसमें आई उन्होंने थिंक कहा उसके कि बयान से अगर, तो बहुत फर्क पड़ा है ना, उसके बयान से और बहुत हिंदू वो संगठन। वीडियो मैं आपको बताती हूँ, वो वीडियो मुझे एकदम जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना, अगर आप मीडिया से हो तो आम जनता है ना, उनसे ही बात करो, उनसे ही सब पता चलता है। मेरे को एटलीस्ट 100-150 लोगों ने वो वीडियो भेजा, अलग अलग शहरों से, अलग अलग देशों से, जितने मेरे कॉन्टैक्ट्स है। डीएम में मुझे भेजा, मेरे ट्विटर के डीएम में भेजा, फेसबुक मैसेंजर पे भेजा। मैंने बोला बाप रे, ये नोमानी तो पूरा ग्लोबल सेलिब्रिटी हो गया। और उसने उसने उसमें क्या कहा था कि अगर आप महाविकास आघाड़ी में, अगर आप ऐसा देखते हो कि महाविकास आघाड़ी के लोगों को मतदान नहीं कर रहे हैं आपके आजू बाजू के लोग, तो उनका सोशल बॉयकॉट कीजिए, सोशल बॉयकॉट कीजिए उनका। ऐसा होता है क्या कभी? और उसने अपनी कोई इन उलेमास ने कोई अपनी 12-13 शर्तें दी थी,
और महाविकास आघाड़ी ने बोला था कि वो उसको पूरी करेंगे। उन्होंने हाँ, बहुत उलेमास ने सारी दी थी। कि वक्फ बोर्ड पे को आप 100 करोड़ दीजिए, फिर इसको दीजिए, बहुत सारी वो 17 डिमांड्स थी ना उनकी। ये 17 डिमांड तेरे भारत की, इट्स लाइक अ डिवीजन ऑफ, सेकेंड डिवीजन ऑफ इंडिया। तो लोग, मैं हमेशा कहती हूँ ना, लोग पागल नहीं है, लोगों ने ये देखा। और डिजिटल, आप लेगेसी मीडिया को कितना भी पेड न्यूज करते अपना, आप अपने आप को चाणक्य बताओ, आप अपने आप को, महाराष्ट्र की जनता मुझे एक पिता समान कहती है, उद्धव ठाकरे ने कहा। कौन सी जनता इसको अपना पिता समझती है? मैंने तो कभी किसी को सुना नहीं कि उद्धव ठाकरे मुझे पिता समान है। ये लोग अपने एंड आप को ही सब डेजिग्नेशंस देते रहते हैं। नहीं, और उन्होंने तो औरंगजेब का बहुत बोला कि औरंगजेब औरंगजेब कर रहे थे सारा टाइम। और वो औरंगाबाद को छत्रपति संभाजीनगर नहीं बोलते ये लोग। हाँ। बट बट आपको ये पता है कि औरंगाबाद को छत्रपति संभाजीनगर का जो प्रस्ताव था तो बाला साहेब ठाकरे की ये इच्छा थी। लेकिन उद्धव ठाकरे ने ऑफिशियल स्टैंड नहीं लिया कि हम करेंगे, अगर मैं महाविकास आघाड़ी में मेरी सरकार आई तो मैं उसका नाम छत्रपति संभाजीनगर रखूंगा। वो तब उनको सवाल पूछते थे तो वो कहते थे ऐसे ऑफिशियली कहने की क्या जरूरत है, मैं कह रहा हूं ना संभाजीनगर। ये क्या बात हुई? नहीं, पर ऑफिशियली हैज ही लर्नड अ लेसन? हैज ही, उनको लग कि अब इनका करियर खत्म? मुझे तो नहीं लगता कि दे हैव लर्नड एनी लेसन। बिकॉज अगर जो सबसे, मैं कह रही हूँ ना कि देखो राजनीति में, कल अगर आप मोदी जी का भाषण सुन रहे थे तो ऊपर नीचे होती है, हार जीत तो होती रहती है। लेकिन जब आप हारते हो तब आपको पता चलता है कि आप क्यों हारे हो। अगर ये समझने की आप में अगर बुद्धि नहीं है तो हम क्या करें ना फिर। अच्छा, एक और बड़ी हैरानी वाली चीज हुई औरंगाबाद में, ये संभाजी नगर में 62% मुस्लिम्स हैं, तो यहाँ पे बीजेपी कैसे जीती? पोलराइज, वही मैं कह रही हूँ ना कि बहुत सारे ऐसे, अभी मैं आपको बता रही हूँ लोकसभा में क्या हुआ। मैं धुले कंस्टिट्यूएंसी का हमेशा एक उदाहरण देती हूँ। धुले में 6 विधानसभा, धुले लोकसभा में 6 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें 5 में से बीजेपी आगे थी। हाँ, में छठा जो जो विधानसभा क्षेत्र था उसमें 2 लाख वोटर्स थे, और पूरे 2 लाख वोटर्स ने महाविकास आघाड़ी को मतदान किया, पूरे पूरे के पूरे। और वो बीजेपी मुस्लिम्स को थे? 3,000 वोट से बीजेपी वो चुनाव हार गई। तो इस बार जो पूरी कैंपेन हो रही थी, और जहां पे, और लोकसभा के बाद जब लोकसभा के नतीजे आए तो सब लोगों को शौक लगा था। लेकिन वो पूरे हफ्ते में जब ये आंकड़े सामने आए तब इनको पता चला कि पीछे क्या हो रहा था। और इस मुद्दे को इस बार महायुति ने बहुत घर घर जाके इसका जगाया इसका है। इसके बारे में जगाया लोगों को, और चुनाव जीत गए। लेकिन अब एक और बात है जो मैं कहना चाहती थी कल अपने स्पेस में, बट बहुत बहुत सारी चीजें थी कि मैं देख रही थी कि मेरे मेरे आसपास में जो 2-3 मंदिरों में जहां जाती हूँ, तो एक माटुंगा सेंट्रल मुंबई में एक मंदिर है, मैं जाती हूँ हफ्ते में 3-4 बार तो जाती हूँ। वहां के जो पुजारी है वो बहुत, लाइक सुबह 10 से 11 बजे तक वो देखते थे कौन कौन आ रहा है, और हमेशा कहते थे कि आपके पास आपका वोटर आईडी है, आपको पता है ना क्या हो रहा हाँ, है, आपको संभल के रहना चाहिए, आपको सब लोगों को जरा धर्म के बारे में सोचना चाहिए, समाज के बारे में सोचना चाहिए। तो मुझे तो ये मैंने कभी लाइफ में देखा नहीं कि मेरे पुजारी जी क्यों ऐसे बोल रहे हैं। तो दूसरे दिन थोड़ी मैंने पूछा कि आप क्यों कह रही, सर ये तो धर्म युद्ध है, उन्होंने कहा। तो मैंने फिर मेरे बहुत सारे जो मेरा सर्कल है उधर भी मैंने पूछा। तो फिर मैंने देखा कि बहुत सारे जो संत है, हमारे जो पूरी जो हमारी संत संत लोगों की एक जो पूरी एक टीम है, वो जगह जगह जाके लोगों को, जो हमारे महाराष्ट्र में हम उन्हें कीर्तनकार कहते हैं, वो भी जाके लोगों को, बहुत सारे फिर जो पोवाड़े गाते हैं वो लोग भी जाके लोगों को बता रहे थे कि ये धर्म युद्ध है। तो पॉलिटिकल मैसेजिंग से भी ज्यादा मुझे लगता है ये जो
रवि हमारे जो कावा। कीर्तनकारों का, पुजारियों का जो योगदान है इसमें। और अगर मैं मुझे लगता है कि फडणवीस जी ने उस दिन जो भाषण किया, उसमें उन्होंने उनको एक्नॉलेज किया, उनको हाँ, उनको धन्यवाद धन्यवाद किए। तो देखो मैसेजिंग कहाँ तक पहुँचा, ना? पर मीडिया स्मिता में ये मुस्लिम्स तो करते आ रहे हैं मस्जिद से ऐलान किसको वोट करना है। तो मैं कह रही हूँ, वही तो मैं कह रही तब हूँ। पोलराइजेशन नहीं था। बहुत तब लोग ज़्यादा पोलराइज़, और वो तो सामने आके कह रहे। अभी मैं आपको कह रही हूँ कि ये नोमानी जो थे, उनका जो पूरा उन्होंने तो एक पूरा 17 डिस्ट्रिक्ट, तो किसी किसी को तो इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए था ना? आपको नहीं लगता? आई थिंक आपको मे बी नहीं इट वाज लगता? हेल्पिंग बीजेपी। इट वाज हेल्पिंग बीजेपी फैला दिया था। आई थिंक इस बार बीजेपी आईटी सेल को पूरा क्रेडिट देना चाहिए। उन्होंने भी बहुत हार्ड वर्क किया। नहीं, दे बहुत हार्ड वर वर्क एंड है, दे वर जॉइंट एंड एफर्ट। मुझे once लगता you है work कि out। ये जो हमारे जो साधु संत है, कीर्तनकार, पुजारी, फिर हम आरएसएस के लोग, लाइक मेरे एरिया में बहुत ही मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में मैं रहती हूँ। वहां पे तो जो लोग मेरे बिल्डिंग में भी आए थे पूछने के लिए कि सबके वोट है कि नहीं, सबको रजिस्टर्ड है कि नहीं, वो आरएसएस के लोग ही थे, वीएचपी के लोग थे। तो उन्होंने इस बार आप देखोगे नहीं कि ऐसा कोई था लोकसभा में, देखो मेरा नाम ही नहीं था, ऐसी तो बहुत सारी घटनाएं हुई थी। इस बार ऐसे कुछ इस नहीं, बारी लोकसभा में बहुत कंफ्यूजन हुआ। बहुत कंफ्यूजन था। और अरे तीसरी बनारस बात, में कितना ये हुआ, जो यूपी में तो बहुत हुआ। बहुत, यूपी में और तभी वो इतना ये जीत जो कर औरतों का गुस्सा था ना, महाविकास आघाड़ी, मुझे तो लगता है महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र की महिलाओं का वोट पूरे अपनी एग्जिस्टेंशियल वोट उनका गया। महाराष्ट्र की महिला कभी भी महाविकास आघाड़ी को मत नहीं देगी। नहीं देगी ना। वाह, नहीं। बड़ा ही मजा। अच्छा, एक और चीज मैं पढ़ रही थी कि नांदेड़ के लिए बोल रहे थे कि जो नांदेड़ जीतता है वो महाराष्ट्र का इलेक्शन भी जीतता है। पर नांदेड़ तो कांग्रेस जीती ना। हाँ, कांग्रेस। फिर तो ये वही क्या मैं हुआ। कह रही हूँ ना, इस बार तो इतना सारा ऊपर नीचे हुआ है। जैसे कोई भी हिस्टोरिकल रेलेवेंस आप देखोगे तो वो इस इलेक्शन में ये नहीं हो रहा है। सब अलग अलग चीजें हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, मैं देख रही थी। लेकिन जो बड़े बड़े नेताओं को आज भी मैंने, जब मैं अखबार पढ़ रही थी, पृथ्वीराज चव्हाण, फिर बाला साहेब थोरात, ऐसे बड़े बड़े हाँ, नेताओं को, आई मीन कांग्रेस की तो बहुत बुरी हालत है महाराष्ट्र में, बहुत बुरी हालत है। कुछ समझ में उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी अगर थोरात नहीं है और पृथ्वीराज चव्हाण को तो मैं ऐसे उसमें नहीं गिनूंगी, बट पटोले भी कैसे कुछ 350 हाँ, वोट से जीते 328 वोट पोस्टल। से जीता है। हाँ, जब वो भी लोगों को ये लास्ट में। पता चलता है कि आपकी औकात है, तो आप क्या समझते हो इस पे? अगर आपका प्रदेश अध्यक्ष सिर्फ 350 पोस्टल मतों से जीतता हाँ, है तो पोस्टल बैलेट से जीते हैं। हाँ। हाँ। नहीं, अच्छा, स्मिता, ये रितेश देशमुख ने एक उसका बहुत ट्रोलिंग हुआ था एंड पीपल रियली गॉट आफ्टर हिम। उसने बोला था कि बीजेपी कौन होती है हमें हमारे धर्म के बारे में बताने के लिए, हम धर्म की रक्षा खुद कर सकते हैं। उसको भी लोगों ने अच्छा जवाब दिया। उसका एक भाई जीता है ना, एक हारा है। हाँ, तो मैं क्या कह रही हूँ ना, इसमें मुझे तो लगता है वो दिन चले गए कि कोई सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट नहीं चलेगी। मुझे तो लगता है पूरे देश में नहीं चलेगी। इसीलिए आप ये नहीं सोच रही है कि कंगना कहाँ थी। कंगना का तो महाविकास आघाड़ी के खिलाफ तो कितना बड़ा केस है। उसका हाँ, घर और ऑफिस तुड़वाया इन्होंने, कितना बस बड़ा वही केस। लेकिन ना भी कंगना को सेलिब्रिटीज आए ना कोई आया। बहुत हाँ, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मैं तो कह रही हूँ कि उससे तो ज्यादा कुछ एक न्यूसेंस वैल्यू हो जाता था। पूरा फोकस मुझे तो लगता है एक जैसे एक सीईओ की तरह देवेंद्र फडणवीस ने ये पूरा कैंपेन चलाया, एक सीईओ की तरह। एंड स्मिता, एक और चीज है ना, इन सेलिब्रिटी को क्या पता दाल महंगी है कि प्याज महंगा है तो तोरी महंगी है। इन लोगों को क्या पता। तो ये सेलिब्रिटी आके जब आपको भाषण देते हैं या कुछ देते हैं, सो पीपल आर नॉट एबल टू रेजोनेट विद देम एंड दे डोंट अंडरस्टैंड कि तुम्हें हमारी डे टू डे प्रॉब्लम का क्या पता। तुम बड़ी गाड़ी में आए, वहां पे आके भाषण दिया, अपनी अपनी भी पब्लिसिटी करी और ये करके। तो ये जो डे टू डे प्रॉब्लम है, ये आरएसएस के ही कार्य और बीजेपी के कार्यकर्ता और लीडर्स ही उस स्टेट के समझ सकते हैं, पीपल लोगों को समझा सकते हैं। सही में है। और मुझे क्या लगता है कि इस बार मैंने ये भी देखा कि स्मृति ईरानी आई थी महाराष्ट्र में
1-2 बार, लेकिन कुछ ज़्यादा उसका भी कुछ ज़्यादा इन्होंने इम्पैक्ट नहीं। नड्डा जी 1-2 बार आए थे, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। अमित शाह जी की 2-3 रैलीज़ बहुत अच्छी थी। दिस हाँ, थिंग मोदी जी की तो बहुत ही बढ़िया थी। वो एक और शिवाजी चीज पार्क की रैली तो एकदम ही हाँ, वो तो एकदम इवन उनका सुपर वो जो शो था, रोड शो था, वाज़ फैंटास्टिक। वो भी बहुत अच्छा था। स्मिता, एक वीर सांघवी ने ना एक आर्टिकल लिखा, आई डोंट नो वेदर यू गॉट द टाइम टू रीड इट और नॉट। उसने लिखा है हुँ। कि कांग्रेस तो ये अदानी अदानी के चक्कर में ही फंसी हुई है, एंड सो दे डिडंट रियलाइज, बिकॉज इट्स लोगों को नहीं समझ आ रहा है ये अदानी का चक्कर। बिकॉज देखो, एंड ऑफ द डे हम लोगों ने पैसे अपने शेयर्स खरीदे हुए, इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, बहुत सारे बच्चों की नौकरियां अदानी ने दी हुई हैं। तो जब ये अदानी पे अटैक करते हैं, सबके अंदर इनसिक्योरिटी आती है, तो वो तो बहुत नहीं, अच्छा उसने। मैं वीर सांघवी का कोई आर्टिकल पढ़ती नहीं। एक बार ना हुआ ये तो आज स्पिरिट ऑफ मुंबई, नहीं, अभिजीत मैं आपको अय्यर ने बताती तो हूँ, इनका इनका इंटॉलरेंस देखो, स्पिरिट ऑफ मुंबई के ऊपर उन्होंने कुछ लिखा था, तो मैंने हाँ, कहा स्पिरिट ऑफ मुंबई ना एक ढकोसला है सबसे। तो उन्होंने मुझे रिप्लाई में कहा, गो बैक टू योर शाखा। ओह गॉड। These are journalists from Delhi with you. They cannot even tolerate a difference of opinion, और ये हाँ, दूसरे यू लोगों को कांट टॉलरेट कॉन्ट्रडिक्ट देम। और नहीं, इंटॉलरेंस दिलाते हैं। मुझे वीर सांघवी जैसे लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं, बट मैं नहीं, आई एम एक जस्ट चीज टॉकिंग। बताती हूँ। मेरे मेरे घर में फॉर माय फैमिली ऑल्सो एक ब्यूटिशियन आती है जो धारावी में रहती है। ओके, तो आज जब वो आई थी ना, तो मेरी बहन ने कहा चलो इसको पूछते हैं। तो जो अंदर आई और पहले उसने वही कहा, फिर हमारा क्या होगा? मैंने बोला तुम्हारा क्या होगा क्या? तुम लोग तो सब कांग्रेस को ही आप वोट करते हो। शी सेड वो तो इधर ऐसा ही है हमारे यहाँ, तो हमारा हम ऐसे ही रहे क्या? मैंने बोला देखो, मैंने पूरा समझाया उसको कि प्रोजेक्ट तो आने वाला है, लेकिन ये केस धारावी रीडेवलपमेंट केस मुंबई मेट्रो के जैसे ही मैं आपको बता रही हूँ, ये अदालत में जाएगा। और कांग्रेस और यूबीटी ये दोनों ये केस अदालत में लेके जाएंगे। डिले होगा तो बैक टू स्क्वायर वन। बट ये जो है अंबानी को उन्होंने छोड़ दिया। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। वो जो अंबानी का जो अंबानी को हमने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि अंबानी सब कुछ मुंबई में कर रहे हैं, विच इज अगेन अ बिग लाई। अंबानी ने बहुत सारे यहाँ उद्योग खोले जिसमें बहुत सारे अंबानी ने तो शादी भी जामनगर में करी। अदानी ने भी तो किए हैं। तो ये झूठ बोल रहे इतना। मैं कहती हूँ ना, सीधा चेहरा रख के जो आदित्य ठाकरे झूठ बोलते हैं ना, सीधा चेहरा रख के उन्होंने 3 चीजें कही अंबानी के बारे में। अंबानी यहाँ से सब प्रकल्प गुजरात नहीं लेके जा रहे हैं, कंप्लीट lie. He is doing a lot of work in Gujarat also. सेकेंड, अंबानी ने यहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लिए हैं जिसमें बहुत सारे महाराष्ट्रियन लोगों को नौकरियां मिल रही है। अदानी ने भी तो यही किया है, तो बिग डील अबाउट इट। और इन्होंने बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस, तो ठीक है बिकॉज दे लिव हियर। गौतम अदानी डजंट लिव हियर, ही लिव्स इन गुजरात, तो वही करेगा ना। और और दूसरे राज्यों में बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जहां आपके रिलेशंस है, पर्सनल रिलेशंस, वो आदमी अच्छा है। इवन राहुल गांधी कहाँ कह रहा है अंबानी अंबानी? हाँ, ये लोग तो एकदम ही अदानी अंबानी को भूल गए, जैसे ना पता नहीं क्या डील हुई है, क्या हुआ है। आई थिंक 2024 में ही हुआ होगा कुछ ना कुछ डील वगैरह। हंड्रेड हाँ, परसेंट 100%। so Smita, there is a lot of excitement in Maharashtra, in Mumbai. बहुत एक्साइटमेंट। और अभी आज पूरा दिन यही चल रहा था कि कुछ डिसीजन हुआ है क्या, कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। हाँ, तो कौन शायद होगा? कल पता चलेगा। नहीं, कौन होगा? मैं तो कह रही हूँ कि फडणवीस जी होना ही चाहिए। इन्होंने ये कैंपेन पूरा इन्होंने अपने ऊपर लिया। अभी जो होगा, अगर हम जीत गए तो भी मैं हूँ उसके उसके पीछे, अगर मैं हार गए तो भी मैं ही हूँ उसके पीछे। हाँ, he तो took the जैसे whole, रणनीति, जो पूरी रणनीति उन्होंने चक्रव्यूह जैसी रणनीति बनाई, have इट you इज noticed one thing, स्मिता, जैसे ये महायुति में अजीत पवार है, शिंदे जी हैं और फडणवीस है, पर एक भी बीजेपी के सपोर्टर ने शिंदे जी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलते। वो अगर शिंदे जी भी कल सीएम बन जाते हैं तो बीजेपी सपोर्टर्स आर वेरी हैप्पी, बिकॉज दे फाइंड हिम वेरी हिंदू, एंड दे फाइंड हिम हार्ड वर्किंग एंड इज एन ऑनेस्ट। पर शिंदे अजीत ये पवार का कोई बात नाम नहीं लेता है, कोई बीजेपी वाला अजीत पवार का नाम नहीं लेता। थोड़ा टाइम लगेगा। मैं उस दिन भी मैं कह रही थी, बट मैं आपको एक बताती हूँ, शिंदे जी बहुत पॉपुलर है महाराष्ट्र में, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रिक्ट बहुत एक्सेसिबल है।
आम जनता को बहुत आप मिल आई सकते बिलीव हो। 3-3 बजे तक सुबह काम करते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को एक आम आम आदमी मिल सकता है जाके, नंबर 1। नंबर 2, बहुत ज्यादा एक्सेसिबल है और बहुत हार्ड वर्किंग है। और उन्होंने वो जो एक है ना, वो हार्ड हिंदुत्व पे ही है। उनको तो देर इज नो दिस थिंग, वो हिंदुत्व पे ही बात करेंगे। तो इसीलिए जो कोर बीजेपी के जो सपोर्टर है वो उनको बहुत चाहते हैं। तीसरी बात, अजीत पवार को फिर भी आज अजीत पवार, आपको क्या लगता है अजीत पवार के जो 41 विधायक चुन के आए हैं, उनके लिए भाजपा और शिवसेना के लोग सपोर्टर्स ने वोटिंग नहीं की? नहीं तो कैसे आ सकते थे? फिर भी बाहर जाके वो एकदम जो जो है वो नेचुरल एलाय है ना। शिंदे हमारे नेचुरल एलाय है, तो आए थोड़ा होगा, टाइम टाइम जाएगा। बट तो फिर पर स्वरा भास्कर का हस्बैंड अब मान गया कि ईवीएम में गड़बड़ नहीं है। वो कुछ इलेक्शन कमीशन को कुछ खत लिखने वाले हैं और कुछ लड़ाई आगे करने। लेके लड़ाई करेंगे। सबको हक है ना, और डेमोक्रेसी। अगर वो उम्मा को फॉलो करते हैं तो उनका एक, ये मुसलमान नहीं जीता तो दूसरा मुसलमान कैंडिडेट जीत गया, तो एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के लिए खुश होना चाहिए। एग्जैक्टली। और वही, और और उन्हीं के दिस थिंग ना, आई मीन क्या करे अभी। तो अलग अलग है ना वो। नुमानी के महाराष्ट्र नुमानी के अनुसार तो वो लड़की को सोशल बॉयकॉट करना चाहिए उसका सो ना। स्वीट। अब इन अच्छा, जब मन करता है तो ये एक हो जाते हैं पॉलिटिकली, अब जब मन नहीं कर रहा तो दे आर एंटी ईच अदर। ऑफ कोर्स। और आप देखो ना इनके साथ क्या क्या था। मैं कह रही हूँ इनके साथ लेगेसी मीडिया था पूरा इनके साथ। फिर ये जो बहुत सारे आप देखते हो, मुझे सबसे जो शौक लगा, दिल्ली से जो लोग यहाँ आते हैं, इन्होंने एक बड़ी एंकर है इंडिया टुडे की, इन्होंने कहा मनोज जारंगे पाटिल इज गोइंग टू बी द मोस्ट डिसाइसिव फैक्टर। मनोज हाँ, जारंगे पाटिल को भी ये सुन के शौक लगा होगा कि मैं इस इलेक्शन का डिसाइसिव फैक्टर मैं हूँ। मनोज जारंगे पाटिल हैड जीरो इम्पैक्ट ऑन दिस इलेक्शन। नहीं, कि एंड दिल्ली श्वेता से शी आल्सो सेड कि ये लाडली बहना स्कीम इज गोइंग टू बी, हाँ, इट विल हैव नो इम्पैक्ट एंड मठा अरुण कहाँ पे पुरी हुई, जी, कैसे कैसे लोगों को आप भेजते हो महाराष्ट्र में? एंड व्हाट अ वेस्ट ऑफ मनी। नहीं, वही मैं कह रही हूँ ना, वो सिंपली जाते हैं। उनकी 5 डेस्टिनेशन है, सबको तो बारामती जाना ही पड़ेगा बॉस। तो वो ट्रिप पूरी नहीं होगी। वही सब ब्रेन वॉशिंग होता है आधे लोगों पर को। अगर अब आफ्टर 5 इयर्स तो शरद पवार जी 89-90 के हो जाएंगे। यू थिंक ही विल बी स्टिल एज एक्टिव? देखो, ही लेट्स विल सी। बी, हाँ, he won't give up. He won't give up. He must be already plotting his next move. पर दे मस्ट बी ऑल वरीड ना। उनको तो सब अपना जो जितने भी लोग अभी बचे हैं उनके पास, उनको तो एक एक रखना है ना, साथ में रखना है ना अभी। नहीं तो क्या, आप क्या सोचते हो क्या होगा? वही चलो तो अब दोनों को, उद्धव ठाकरे को भी यही तो ये होगा कि उद्धव ठाकरे को भी जो भी लोग हैं उनको कैसे साथ में रखे। I'm so keeping my fingers crossed for Delhi now. God, we'll really, you guys, each and every person, किस किस को क्रेडिट दें। आरएसएस हो गई, बीजेपी के कार्यकर्ता हो गए, बीजेपी और शिवसेना के लीडर्स हो गए, आम जनता हो गई, जैसे आप कह रहे हो इतने सारे हमारे गुरु जो हैं, धर्म गुरु हैं, वो भी इन्वॉल्व थे। अच्छा, लोगों ने भी बहुत एफर्ट किया, अपने बेसिस पे ही जाके इकट्ठे करना लोगों को एंड गाइड देम कि किसको वोट करो, क्यों वोट करो। इतना सबका इसमें रोल है। Everybody's played their मैं आपको 2 चीज जो दिल्ली महाराष्ट्र से सीख सकता है। पहली हाँ, पहली एक तो सबको साथ में रहना पड़ेगा। आरएसएस वालों को तो आना ही पड़ेगा पहले से ही। और जो मैसेजिंग है, हाँ, मैसेजिंग वो कॉमन मैसेजिंग होना चाहिए भाजपा को। तीसरी बात, जो जो लोग है ना उनके पास जाओ आप, एकदम ग्राउंड लेवल पे जाओ। ऐसे नहीं कि कॉस्मेटिक लेवल पे मत जाओ, ग्राउंड लेवल पे जाके ऐसे ऐसे आपके पास लोग चाहिए, ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए जो आम जनता को, जो आम जनता के जो प्रश्न है उसे उठाए। और ये लोग क्या करेंगे, इनकी स्ट्रैटेजी मुझे मालूम है। इनके जो पूरे इन्फ्लुएंसर जो है पूरा इनका
एक पूरा इकोसिस्टम जर्मनी से आएगा यहाँ पे। ये तो इन्फ्लुएंसर करते रहेंगे काम, आप उसमें पैसा मत डालो, आप लोगों के पास जाओ और लोगों के लिए कुछ This करो, is a और good idea. जनता के लिए I am करो। also going to take all the I'm also going to take the pandits of my colony and हर घर जाऊंगी। अरे ये आप ये छोड़ो, गुरुद्वारों में भी तो आज मैं बहुत सारे लोग जो मेरे आजू बाजू में, हमारे मेरे घर के थोड़ा आगे एक बहुत बड़ा एरिया है जो बंबई के 50% सिख कम्युनिटी रहती है, एक 10 मिनट आगे, 15 मिनट मेरे घर से। तो वहां जो गुरजीत भाई है, आज उनसे बात हो रही थी, तो मैंने कहा तो फिर आप खुश हो कि नहीं? तो वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो वो तो खुश है बिकॉज ही वो इकोनॉमी और इकोनॉमिक इश्यूज पे ज्यादा बात करते हैं, तो ही इज वेरी हैप्पी विद द लाइक कंटिन्यूटी। तो मैंने कहा कि फिर कैसे? ही सर हमारे यहाँ तो गुरुद्वारों में भी ये चर्चा हो रही थी, हमारे जो जो गुरु है उन्होंने भी 2-3 बार वहां लोगों को बोला कि सबको आना है, सबको वोट करना है। देखो कहाँ तक पहुंच गई। जितना डर हिंदुओं को है इन लोगों का, उतना डर सिखों को भी है। सिखों सिखों को का ये बहुत समझना चाहिए। हाँ, सिखों को समझना चाहिए ये बात। उनको अपने आप, वो हिंदू और सिख एक ही है, इनको ये बात समझना चाहिए। क्रिश्चियन को भी ये बात समझनी चाहिए कि इनका डर, क्रिश्चियन को नहीं छोड़ेंगे। क्रिश्चियन कम्युनिटी को उनके दे विल लिसन टू देयर रिलीजियस लीडर्स। I क्रिश्चियन know, but लोगों they should understand that that फर्स्ट danger is also for them. These people उस are बारे dangerous में for them. बहुत बहुत ये फर्स्ट टाइम मैंने सुना कि गुरुद्वारों में, मंदिरों को तो मैं बता ही सकती हूँ, हमारे जो छोटे छोटे मठ होते हैं उधर भी बात चल रही थी, और हमारे जो बाकी के जो देवस्थान हैं बड़े बड़े, उनके तो लाइक हजारों लाखों फॉलोवर्स है ना उनके। एक श्री श्री जी का बड़ा ग्रुप है, उनमें भी तो बहुत अवेयरनेस है, सदगुरु जी का मजा आ बहुत गया। ही होती I है। तो like तो it छोटे was some छोटे beauty. हमारा जो मठ था जहाँ मेरी माँ जाती थी, स्वामी स्वामी समर्थ मठ, बहुत बड़ा मठ है ये, और ये शिवसेना जो उद्धव ठाकरे का हेडक्वार्टर है उसके पीछे ही है। वहां भी मुझे जब मैं जाती थी तब लोग कहते अरे 20th याद रखना 20 नवंबर। मैंने बोला इधर हम क्यों 20 नवंबर डिस्कस कर रहे हैं? तो इतना अवेयरनेस, इतना ग्राउंड में जाके This is a very good idea that if we give it a धर्म युद्ध, इसका टाइटल ही धर्म युद्ध हो जाना चाहिए। तो इसका ये फडणवीस जी का ये था धर्म युद्ध। उनको वोट जिहाद करने दो, हम धर्म युद्ध करेंगे। हमारे पुजारी जी भी, आई कॉल हिम आजोबा, ग्रैंडफादर, वो भी धर्म युद्ध कर रहे थे। मैंने बोला ये क्या हो रहा है? मेरे मठ में और मेरे मंदिरों में यही चल रहा था पूरा। और जो औरतों का गुस्सा है ना, सबसे बड़ी चीज उनको यही लग रही थी कि अगर उनमें जो ये था कि अगर महायुति हार गई तो ये उद्धव ठाकरे ने तो बोल ही दिया कि हम लोग ये तो लाड़की बहन योजना तो हम बंद कर देंगे। कितनी मूर्खता वो made also lot of mistakes. कहते हैं ना, ज्यादा बोलने से भी आप गलतियां करते हैं। भाषण लिखता है उसको समझना चाहिए ना ये कितना नेगेटिव है। आप तो यू आर फॉलोइंग इनटू द ट्रैप। आप ऐसे कह सकते हो कि ये आपको 1,500 दे रहे हैं, हम आपको 3,000 देंगे, लेकिन आप बंद कर रहे हो। ये नेगेटिव मैसेजिंग गया पूरा। चलो, थैंक्स सो मच बेटा, बट लॉट ऑफ फन। ओह गॉड, आई एम सो हैप्पी बिकॉज ये मेरे को ऐसे लगता था जिस तरीके से ये पूरी महाविकास आघाड़ी मुसलमान मुसलमान मुस्लिम मुस्लिम कर रही है, मुझे लगता है कि कहीं पूरा बॉम्बे, ये क्या महाराष्ट्र क्या हो जाएगा। और पॉजिटिव कैंपेनिंग, फोकस ऑन लेगेसी मीडिया पे ज्यादा फोकस नहीं, डिजिटल से फोकस। औरतों ने जो आई है, औरतें महाराष्ट्र में 4 या 5% ज्यादा वोटिंग हुआ है औरतों का महाराष्ट्र में। और जो गुस्सा उन्होंने दिखाया वो, और जो हमारे धर्मगुरु है उनका जो एक इम्पैक्ट हुआ है इस इलेक्शन में, काबिल तारीफ है वो। Thank you so much, Smita. Thank you. Bye. Bye.